अनिल कौन है जी। हाथ ऊपर करना है। अनिल कौन है? और रवि रंजन, रमनदीप जी सर। और मोहम्मद इरफान नहीं है, शत्रुघ्न, हामिद अंसारी, अखिलेश, रोहित, हाथ ऊपर रखना है, अनीश, अमानत अंसारी, तो लगभग सारे हैं ना? ठीक, एक नहीं है बस ना? इसमें ड्राइवर कौन कौन है? हाथ ऊपर करना जरा। दो लोग है ना, एक नहीं आया, रमनदीप और अनिल। ठीक, आप लोग का टेस्ट हुआ ही है, ठीक है? ओके जी। टेस्ट तो पास ही है जी। कहाँ गाड़ी चलाई इससे पहले? इससे पहले इंडिया में चलाया। इंडिया में कहाँ? मिक्सर प्लांट पे है, मिक्सर प्लांट मिक्सर प्लांट पे। ठीक है, और आप तो दुबई वगैरह आपका तो है ही है। ठीक, और बाकी लेबर कौन कौन है? हाथ ऊपर करना। आप लोग लेबर की सैलरी पता है जी? कितनी? $330 खाना फ्री। ठीक है, नीचे करो नीचे करो। और ड्राइवर में $450, मतलब $450 खाना फ्री, अमेरिकन डॉलर है। ड्यूटी कितना है? सबका ड्यूटी बराबर है, 11+1। ठीक है, ठीक है। लेबर का काम कंस्ट्रक्शन का है, मतलब हाइड्रो प्रोजेक्ट है ये, रोगुन का, तजाकिस्तान का सबसे बड़ा गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है ये। ठीक है, इसमें डैम बनता है। डैम में गाड़ी भी चलानी है, लेबर को भी इससे एक ही जगह रहना है। उसमें कंस्ट्रक्शन का काम है। लेबर में शटरिंग, आरसीसी, मेसन, वेल्डर, ऑपरेटर, पूरे डैम प्रोजेक्ट में कहीं भी जरूरत होगी वहां लगा सकते हो लोग। ठीक है, समझे? ठंडियों का टेम्परेचर पता है क्या होता है वहाँ पे? पता है? ठंडियों में -25-30 डिग्री तक होता है, मतलब बर्फ पड़ता है पूरा, एकदम पूरा वाइट, पूरा बर्फ पड़ता है वहाँ पे। तो ठंडी में सेफ्टी वगैरह कंपनी देगी सारा, जरूरत पड़ने पे काम भी बंद होता है, वो पेड होता है। मगर कंपनी बंद करेगी तब, अपनी मर्जी से बंद करोगे तो खुद जिम्मेदार हो। ठीक है, कंपनी को जब उधर जरूरत होती है, उसको पता है कब बंद करना, नहीं बंद करना, वो बंद करते हो। ठीक है, उस हिसाब से गर्मियों में नॉर्मल इंडिया जैसा ही होता है। ठीक है, इतना नहीं होता, कम होता है, मगर होता है, वहाँ भी नॉर्मल होता है। ठीक है, समझे? ड्राइवर का भी सेम वही है। और तजाकिस्तान रूल में दारू बहुत टाइट है मामला है। दारू सस्ती मिलती है, मगर वहाँ थोड़ा सा टाइट है मामला। अगर दारू पीते पकड़े गए पहली बार में तो $500 का फाइन है, दूसरी बार में $1500, तीसरी बार में टर्मिनेट। ठीक है, मतलब पीते मतलब कि छुट्टी है, चलो पी लो, कोई बात नहीं, अपने रूम पे इतना पियो और अगले दिन उतर गई तो ठीक है। ऐसे तो ना पियो तो अच्छी चीज नहीं है, मगर अगर फिर भी चलो किसी को शौक है तो अपना छुट्टी में कर सकते हो। ऑन ड्यूटी जैसे ड्राइवर हो, पी के गाड़ी नहीं चला सकते। पहले बार तो देगा नहीं, क्योंकि सुबह जब आप ड्यूटी पे आओगे तो आपका टेस्ट होगा, एल्कोहल टेस्ट होता है। अगर दारू आ गई तो वो लोग वही कहानी चालू हो जाएगी, 500-1500 टर्मिनेशन वाली। ठीक है, तो पी करके ऑन ड्यूटी नहीं जाना है। पीना है तो छुट्टी में पीना है। ठीक है, वो भी इतना पीना है कि वहाँ पे ड्रामा नहीं होना चाहिए, अपने तक ही सीमित रहना चाहिए। ठीक है, यूनियनबाजी, नेतागिरी, ये सब एकदम सख्त मना है। किसी भी कंपनी में, किसी भी देश में यूनियनबाजी नहीं चलता है। कोई प्रॉब्लम है आप हमसे बताओ, एग्रीमेंट में लिखा है ना, हमसे बताओ। अगर वर्किंग डे है तो कोशिश करेंगे सेम डे हो जाए। छोटी मोटी दिक्कत है, कोई बड़ा प्रॉब्लम है तो 10 से 12 दिन लग सकता है। कोई बड़ा प्रॉब्लम मतलब बड़ा, मतलब अभी तक तो हुआ नहीं कभी कुछ ऐसा होता है, तो मैक्सिमम टाइम 10 दिन का है फिर भी। ठीक है, और कोई भी दिक्कत है, कोई भी कंफ्यूजन है, तमीज से पूछोगे तब तो जवाब मिलेगा। बदतमीजी की तो ब्लॉक के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। गाली अलग से, जिस जवाब जैसे पूछोगे वैसा जवाब मिलेगा, सीधी सी बात है। तो तमीज से रहोगे तो अच्छा है, बदतमीजी करोगे तो फिर तो दिक्कत है। बदतमीजी साथ बदतमीजी करते हैं ना, बदतमीजी साथ बात थोड़ी करते हैं। तो कोई प्रॉब्लम है एजेंट से बोलो, नहीं सुनता फिर ऑफिस में कॉल करो, डायरेक्ट मत करो, पहले एजेंट को बोलो। बराबर जी, क्योंकि हर कोई किसी एजेंसी से हो, कोई डायरेक्ट तो ऑफिस से हो नहीं कि डायरेक्ट ऑफिस ने आपको रिक्रूट किया है, नहीं किया ना, सब एजेंसी के लड़के हो। पहले अपने एजेंट से बोलो, बात करो, नहीं कर पाता तो यहाँ बताओ और तमीज से बताओ। दारू पी के फोन तो मत करना गलती से भी, नहीं तो वहां भी पिटवाऊंगा, यहाँ तो पीटूंगा। ठीक है, क्योंकि दारू के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, हम सभी जिम्मेदार हम हैं आपके, मगर बदतमीजी सुनने के लिए नहीं। दारू पी के फोन कर ले, परसों लड़के ने किया है, दारू पी के ऑफिस के नंबर पे कॉल करोगे, वहां भी पिटवाऊंगा, यहाँ भी पिटवाऊंगा, एकदम कंफर्म। क्योंकि शराबी के लिए कोई ऑप्शन नहीं होता ना, शराबी तो ऐसे समझ में आएगा नहीं उसको। हम लोग जैसे रिस्पेक्ट से आपसे बात करके भेज रहे हैं, रिस्पेक्ट से ही बात करोगे तो अच्छा होगा। कोई भी प्रॉब्लम है 2 साल तक हमारा पूरा जिम्मेदारी है। सैलरी, खाना, रहना, वीजा, मतलब जो चीज एग्रीमेंट में मेंशन है। आपके वीजा से जुड़ा कोई प्रॉब्लम है, हम जिम्मेदार है। टिकट में कोई प्रॉब्लम, हम जिम्मेदार है। आपको जो सैलरी एग्रीमेंट में लिखी है, 1 भी रुपए कम होती है, डॉलर तो 83 होता है, रुपया भी कम है तो हमें बताओ, हम जिम्मेदारी है मेरी। ठीक है,
26 दिन की ड्यूटी है, 4 दिन की छुट्टी है, ठीक है। छुट्टी में काम कराते हैं उसका भी पैसा अलग से मिलेगा, नहीं मिलता उसके लिए भी हम जिम्मेदार है। फर्स्ट मंथ का जो सैलरी होल्ड रहेगा लास्ट में मिलेगा। आते समय सेटलमेंट में कोई दिक्कत है, कोई हिसाब है, आपको कंफ्यूजन है, बताओ, वो भी हम करके देंगे, ठीक है। जब तक आप वहां रहोगे तब तक हमारी जिम्मेदारी है हर चीज की, ठीक है, जितना हमारे एग्रीमेंट में लिखा है। मगर जब तक आप तमीज से हो। एग्रीमेंट में भी लिखा है ना, कोई प्रॉब्लम होने पे आप तमीज से एजेंसी को बताओगे। कुछ समस्या होती है जो सेम टाइम नहीं सॉल्व हो सकती है, मैनेजमेंट से बात करनी पड़ती है, 10-5 दिन लग सकता है। हाँ, खाने से जुड़ी है तो सेम टाइम सॉल्व होगी, खाने में तो नहीं हो सकता ना 10 दिन अभी भूखे रहो फिर मैंने, ऐसा नहीं है। जो इमरजेंसी वाली चीज है वो सेम टाइम होगी। कुछ जनरल चीज है, सैलरी लेट हो गई या इस महीने कट गई या कोई बात हो गया या कोई कंफ्यूजन में एब्सेंट लग गया, आप ड्यूटी गए हो, ऐसा भी होता है कि ड्यूटी गया, कभी कभी होता है 100 में 1 लड़के में गए, कहीं छूट गई हाजिरी, इस महीने $20 $30 कम आया, तो उसमें 10-15 दिन लग जाता है। सबको पता है वो अगली सीट बनेगी उसमें ऐड होके आएगी, अलग से एक आदमी का सैलरी तो कैश में नहीं देने आएगा $15 ना वो। तो ऐसी समस्याओं के लिए 15 दिन 20 दिन का टाइम होता है, नेक्स्ट सैलरी तक मैनेज करवा देंगे आपका। बाकी अगर खाने पीने से रिलेटेड है, रहने में, कपड़े में कोई दिक्कत है, सेम टाइम बताओ, सेम टाइम करके दें, क्योंकि मैनेज होने वाली चीज नहीं है। 15 दिन कोई भूखा तो रहेगा नहीं ना। तो इन सब चीजों में आप सेम टाइम कॉल करो, बताओ, सेम टाइम कॉल सॉल्व करेंगे, ठीक है। बाकी रह गया ड्राइवर में जाओगे आप लोग, भैया पहले बता दे रहा हूँ, पहाड़ी है, हाइट है, अगर पहाड़ों से डर लगता है तो मत जाना। बाकी खतरनाक जगह नहीं, सेफ्टी डिपार्टमेंट है, सब कुछ है, वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं। आज तक कितना दिन हो गया, इंडियन को भी 3 साल होने कोई कंपनी में, कभी कोई दिक्कत किसी को हुई नहीं है। रोड है, चीज है, मगर फिर भी हाइट तो हाइट होती है ना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। फिर भी एक बहाना होता है ना, हाइट थी तो हाइट तो रहेगी। भाई हाइड्रो प्रोजेक्ट है, डैम है, वो तजाकिस्तान वैसे पहाड़ों का देश है, पहाड़ी एरिया तो पहाड़ी एरिया है ना, तो वही चीज है। बाकी जहाँ पे रिस्क है, जहाँ पे लगता है रिस्की, वहाँ पे मत चलाओ, मना कर दो, यहाँ पे रिस्की है मैं नहीं जाऊंगा। वैसे दोनों भेजेंगे नहीं, खुद ही नहीं, उनको जिम्मेदारी होता है ना, इंश्योरेंस होता है, जिम्मेदारी उनका डिपार्टमेंट है, उनको भी जिम्मेदारी होता है, भेजेंगे नहीं। फिर भी अगर लगता है तो बताओ, उसके लिए बात है। मगर ऐसा नहीं 200 ड्राइवर उधर ही से गाड़ी चला रहे, तुम कह रहे हो ये रिस्की है मैं नहीं जाऊंगा, इसका मतलब तुम मक्कारी कर रहे हो ना। भाई रिस्की होगा तो कोई नहीं जाएगा ना, सबको इंसान है। और पता लगा ऑलरेडी उस पे 150-200 ड्राइवर उधर ही से डेली अप डाउन कर रहे हो, तुम कह रहे हो यार मुझे रिस्की लग रहा है, तो तुम्हारा प्रॉब्लम है, बराबर। बाकी कुछ ऐसे भी खुराफाती लड़के होते हैं वहाँ पे, जाने पे खुद तो 2 साल से रह रहे, 1 साल से जाने पे भड़काते हैं, कहाँ गए, फंस गए, ये वो होता है ना, दुबई सऊदी कतर हर जगह होता है, खुराफाती हर जगह होते हैं। 2-4 लोग मिल ही जाते हैं, वो उनका काम ही है। नया लड़का आएगा तो स्पेशली अपना काम छोड़ के जाते हैं मिलने उनसे, और पहले बोलते कहाँ आ गए तुम, फंस गए, हम तो पहले फंसे थे, तुम क्यों आ गए यहाँ पे। तो उनसे पूछो भाई तुम्हारा कोई सैलरी वाली रुका है कभी क्या यहाँ पे, एक आदमी भी नहीं कह सकता रुका है। ड्राइवरों में कुछ खुराफाती 10-5 ड्राइवर है, हम लोगों ने नाम नोटिस किया है, हटवाएंगे जल्दी उनको। वो जाके बोलते हैं यहाँ आओगे तो तुम्हारा पंचर हुआ तो कट जाएगा, इंजन खराब हुआ तो कट जाएगा, लड़ गई तो पैसा कटेगा, ऐसा कुछ नहीं है। करोड़ों का गाड़ी है, करोड़ों तुम्हारा 10 साल में भी नहीं बनने वाला है, यहाँ तक किसी कटा ऐसा नहीं होता है। एग्रीमेंट में लिखा है, सही बात है, बट वो इसलिए लिखा है कि आप जानबूझ के करो। जैसे क्या होता है, गाड़ी का टेम्परेचर बता रहा है, गाड़ी हीट हो रही है, पानी नहीं है, या कोई टेक्निकल फॉल्ट है गाड़ी, तो वो तो जिम्मेदारी ड्राइवर है, इतना तो जिम्मेदारी होता है ना। अब जानबूझ के इंजन सीज करोगे तो लगेगा ना, वो उन लोगों के लिए बनाएगा। कोई ड्राइवर ऐसे थे जो इंजन आज बन के गया, फिर सीज करके खड़ी कर दिए 4 दिन में, फिर बन के गया, फिर 1 हफ्ते बाद गया सीज करके, तो इसका मतलब ड्राइवर में कमी है। तुम पता लगा यहाँ तो चेकअप करवा के चाबी ले लिया, रास्ते में मिले, उधर छिपा के रखी बोतल, पी लिए, पहाड़ों में खींचे जा रहे हो गाड़ी को नॉन स्टॉप, या मान लो गाड़ी में रेडिएटर में पानी कम है, कोई बात है, टेम्परेचर बता रहा है, फुल मीटर लगा है ना उसमें, बताता है ना भाई, मीटर फुल बता रहा है, फिर भी चलाओगे सीज हो रही, इसका मतलब तुम्हारी लापरवाही है। तो बैक टू बैक तुम्हारी गाड़ी खराब हो रही, इसका मतलब कमी है, तो उसके लिए वो एक पनिशमेंट है, वो सबके लिए नहीं। मगर कुछ ड्राइवर उसी का बहाना लेकर के अरे यहाँ टूटती है बनवा देते हैं, सब कुछ नहीं है। आप भी कॉमन सेंस है, कोई ड्राइवर से गाड़ी का खर्चा वसूल सकता है कभी जिंदगी में? कोई इंडिया में भी नहीं कर पाएगा, वहां तो बात ही छोड़ो। तो XMG मशीन है तो बहुत महंगी, करोड़ों में। अगर गाड़ी का मेंटेनेंस ड्राइवर पे डाल दोगे, ड्राइवर जिंदगी में नहीं भर पाएगा, और शायद उस कंपनी को ड्राइवर मिलेगा भी नहीं। और ड्राइवर के लिए मारा मारी ऐसा कुछ नहीं है, मगर कुछ लोग उसको आकर के ऐसा बताते हैं। तो वो ऐसा कुछ बताए तो बोलते भाई तुम क्यों हो यार, तुम भी तो ड्राइवर ही हो ना, घर में बेच के भरे हो गया तुम पहले। तो ऐसे खुराफातियों से थोड़ा सा अलर्ट रहिए, ठीक है। हर जगह होते हैं, वो उनको इग्नोर करना चाहिए, उनसे बहस मत करो, ठीक है कोई बात नहीं, हमारा जब आएगा हम देख लेंगे, उसके लिए मैं बैठा हूँ। अगर आपकी गलती नहीं है, कोई ऐसा सुपरवाइजर भी होते हैं कभी कभी, वो कभी कभी आते हैं एटीट्यूड में, कटेगा उठेगा, साइन करवा रहा है, कह दो ठीक है मैं अपनी एजेंसी से बात कर लेता हूँ, फिर साइन कर दूंगा, मना नहीं कर रहा हूँ भाई। तब कभी कभी सुपरवाइजर भी देखो, वो भी उधर भी है खुराफाती, ऐसा नहीं है कंपनी में। इंडियन को नहीं पसंद करते, कभी कुछ होते हैं 1-2%, बाकी तो लोग अच्छे हैं। 1-2 है जो सोचते हैं इंडियन आगे इधर रहेगा तो हमारा नौकरी जाएगा ना, ऐसा होता है ना, उधर तजी को भी नौकरी चाहिए ना, या लोकल तो वो होता है खुराफात करते, जरा कुछ बिगड़ा साइन करो, साइन करो। एक कुछ होता है डरवाने के लिए भी होता है, साइन करो भाई,
तो तुम्हें डर रहेगा। तो अगर ऐसा कुछ है, आपको फिर भी लगता है कुछ गड़बड़ है, तो आप सीधे मुझे फोन करो कि सर ऐसा ऐसा है, या उनको बहुत प्यार से बोल दो सर ठीक है मैं कर दूंगा, मना नहीं कर रहा हूँ, अपनी एजेंसी से एक बार बात कर लो। आप मुझसे बात कर लो, फिर मैं उसको क्रॉस चेक करवा लूंगा कि मैटर क्या है। अगर जेन्युइन मैटर है तो मैं बात कर लूंगा, वो आपका नहीं कटेगा। मगर पता लगा मौके पे आप दारू पिए मिले, पिछले हफ्ते सीज किया था, फिर इंजन सीज करके ले गए हो, तो फिर भी दोबारा भी होगा, मैं चेक करवाऊंगा ना, मैकेनिक है ना वहाँ पे, बोलूंगा जाके चेक करो गाड़ी में क्या प्रॉब्लम, बार बार इंजन सीज हो रहा है। वो बोलेगा नहीं सर गाड़ी सही था, ये खुद ही लापरवाही किया है, तो फिर तुम फिर पनिशमेंट है। अभी तक तो नहीं हुआ, मगर एक दो का हो भी करवाया भी मैंने जानबूझ के, एक का 15,000 ग्राम हुआ है ना कल कोड सुमोनी, तो जरूरी था क्योंकि इतना बदतमीज था, यहाँ भी फोन करके बदतमीजी किया और वहाँ भी कॉलर पकड़ा, तो मैंने कहा इसका 15 नहीं 30,000 सुमोनी काटो, बदतमीजी के साथ बदतमीजी करनी पड़ेगी ना, तो उसका तो कटवाऊंगा, शायद पहला आदमी होगा जिसका कटेगा 3 सालों में, तो बदतमीजी के साथ बदतमीजी जरूरी है। तो बाकी कुछ भी नहीं है, किसी को कोई कंफ्यूजन हो, सैलरी कमाया कोई दिक्कत हो, कहीं ऐसी कोई दिक्कत होती है मुझे बताओ, उधर भी किसी से लड़ाई मत करो, सीधे बोलो मैं अपनी एजेंसी से बात करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं मैं कर दूंगा, मना नहीं कर रहा हूँ सर, प्यार से बोल दो कर दूंगा, तो भी इतना है कि कुछ नहीं कटेगा, मैं बात कर दूंगा ठीक है। किसी का कम आया मुझे बताओ, मैं रिवर्स करवा दूंगा। 1 साल पूरा होने को जब 1 महीना बचेगा, 1 साल में 12 महीने का वीजा है ना, जब 1 महीना बचेगा हमको बता देना फोन करके, ठीक है, या एजेंट को बता देना रेन्यूअल करवाना है, बाकी हमारे पास रिकॉर्ड होता है करवाई देंगे, फिर भी बता देना हम रेन्यूअल में डलवा देंगे। 2 साल पे आओगे तो $400 बोनस मिलेगा, ठीक है जी, और आने का टिकट और जाने का टिकट भी फ्री मिलेगा। 1 साल पे आओगे तो आने जाने का टिकट तभी फ्री मिलेगा, मगर बोनस नहीं मिलेगा। क्लियर बता रहा हूँ ठीक है। 2 साल पे आओगे $400, $400 अच्छा खासा पैसा होता है जी, लगभग 38-39 रुपए होता है, 35 से 40 के बीच होता है, 483 का रेट है सोचो जी। तो देख लो आप लोग, आधा सर्विस चार्ज तो इसमें निकल जाएगा, अगर 2 साल पे आओगे जो भर के जा रहे हो आधा सर्विस चार्ज निकल जाएगा तुम्हारा, तो तुम्हारा सर्विस चार्ज कोई अगर 1 लाख भरा होगा तो उसमें 50,000 रुपए सर्विस चार्ज होगा, बाकी तो लौट आया ना जी, ठीक है। कुछ पूछना है मुझसे? वो बता रहे थे $700 मिलेगा, किस चीज का? 2 साल पे आओगे। हाँ बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट मंथ का सैलरी आपका $330 रुका रहेगा, बराबर है, अभी एग्रीमेंट में लिखा था ना पहले महीने का सैलरी आखिरी मिलेगा, तो वो मैं इसलिए नहीं बोला, वो तो आपको मेहनत का पैसा काम किया हो ना। तो जो आप सुनो, जब आप 12 महीने पे आते हो, 1 महीना इंडिया बिता के जाते हो, उधर 24 महीना होता है, तो नहीं होता है ना, जब आप वैसे आओगे तो उससे भी ज्यादा मिलेगा। एक तो आपका पहले महीने का $330 रुका है, अगर 26 दिन ड्यूटी की हो $330, ये 400 कितना हुआ $730, प्लस 1 महीना एक्स्ट्रा काम भी किए रहोगे, नहीं आओगे तो काम करोगे ना, उधर बैठे थोड़ी रहोगे, तो वो भी 730, तो कितना हुआ सॉरी 330 कितना हुआ 660 और 400 ये तो कितना हुआ 1060। तो वैसे तो आपको $1060 मिलेगा, मोटी मोटा 1 लाख रुपए हो गया, वो अच्छा बड़ा अमाउंट हो गया आते समय, बराबर है। आते समय $1060 मतलब आपका हो गया लगभग लाख रुपए के आसपास अमाउंट, मोटी मोटा 90-95 हजार रुपए तो आते समय मिलेगा आपको। तो मगर मैं वही बोल रहा हूँ जो एक्चुअल है, वो तो एक जो आपको मिला पहला सैलरी वो भी आप काम किए हो, जो नहीं आओगे काम करोगे वो भी सैलरी मेहनत का है। $400 आपका बोनस है, वो बिना काम के, सिर्फ आप वहाँ पे 2 साल रहे इस बात का है। तो मैं वही उतना बता रहा हूँ, बाकी मिलने तो अगर आप पूरा कंटिन्यू करोगे एग्रीमेंट तो आपको $1060 मिलेगा। ओवर टाइम भी है, ओवर टाइम 12 घंटे बाद क्या करोगे यार, कुछ बचता है? झूठ बोलने वाली बात है। ओवर टाइम 12 घंटे बाद कौन ओवर टाइम करता है? आगे खाना खाओगे सोओगे कि ओवर टाइम करोगे? पूरा मशीन थोड़ी। तो मेहनत का काम नहीं है बहुत ज्यादा, मगर हाँ टाइम तो देना पड़ेगा ना। तो बाकी संडे 4 है, अगर उसका करोगे तो मिलता है कि काफी लड़कों का आया है ना, अभी ये लास्ट में हिसाब हुआ मैं देख रहा हूँ $345, $350, $360 तक है। तो इसका मतलब वो 4 संडे किए हैं ना। मेरा मामा उधर काम करता है। क्या नाम है उसका? मतलब मेरे बीवी का मामा है। हाँ ससुर जी हुए तुम्हारे। हाँ ममिया ससुर। वो किचन में काम करता है, तो बता रहा था 371, 370 ये देखो सामने $371, $370 आता है ना। तो 330 वाला, वो तो 325 वाले में रहे होंगे। अभी तो 330 अभी हुआ है ना, ये तुम लोग के बैच के पहले ये 325 वाले एग्रीमेंट में वो लोग गए होंगे। तो देख लो तुम्हारे सामने, वो 30 दिन काम करते हैं, $370-75 हो रहा है ना। सब सामने की देखो बढ़ गया ना, बल्कि 325 सैलरी होगी उनकी, कंफर्म है। क्योंकि 330 तो अभी हुई है, 15 दिन पहले। तुम्हारा एग्रीमेंट देखो हाथ से मैंने वो 330 किया है, आगे से जो एग्रीमेंट आएगा प्रिंटेड वो 330 ही आएगा। तो 325 में 370 आ रहा है, तो तुम लोग का सीधी बात है 380-85 बनाना। तो 4 वही लगभग मोटी मोटा 30-35 हजार का 83 से गुणा कर लो, लगभग 30,000 तक सर बन जाएगा। 30,000 आपको बचेगा घर को भेजने को। 1000 रुपए डेली समझ लो बच रहा है आपका, खाना फ्री है, दारू पियोगे कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। फिर दारू लड़की वो सस्ती हो। और भी आगे कुछ चांस है क्या किस चीज का तरक्की वगैरह का? तरक्की देखो, वो तो देखो हमें भी साल में 1-2 लड़का चाहिए होता है प्रमोट करने के लिए। तो देखेंगे कौन अच्छा है। ट्रैफिक फाजिक सीख गया, सुपरवाइज अच्छे से कर रहा है, जैसे इनके ऊपर मेरी नजर है ड्राइवर में कि अगर फ्यूचर होगा तो इनको हम कर सकते हैं।
तो $100-150 तो बढ़ेगी कम से कम ना। वो हम लोग ढूंढते हैं ऐसा लड़का। सर मेरे को ध्यान दीजिए सर, मैं अब तुम काम दिखाओ ना, हाँ मेरे ध्यान देने से नहीं होता ना, काम सही रहेगा ना। मेरे ध्यान देने से थोड़ी, मैं तो सबको चाहता हूँ सब सुपरवाइजर हो जाओ, कंपनी मालिक बन जाओ। वीजा रिन्यू 2 साल बाद होगा तो बढ़ेगी, सीधी सी बात है, 2 साल बाद तो बढ़ेगी ना, हमेशा लेबर थोड़ी रहोगे। अभी से अदर प्रोजेक्ट चलेगा, उसमें आरसीसी चाहिए, सटरिंग चाहिए, तो उसमें डलवा देंगे, बढ़वा देंगे। वो 2 साल पूरा तो करो। बोला था सर हाँ नहीं, उसके अलावा भी ऑप्शन है, साल भर में भी कर सकते हैं। साल भर पे हमारे पास आता है 1-2 नाम रिकमेंड करने को, किसको आप करवाना चाहते हो। तो हम देखते हैं ना कौन सा लड़का उधर सपोर्टिंग था, कौन से लड़के अच्छा कंपनी के लिए ऑनेस्ट है, कौन सा क्या है। जैसे होता है कि वो 3-4 नेता पहुंचे, अरे कहाँ आ गए, हम तो फंसे थे, तुम भी आ गए यहाँ पे। तो ऐसे भी लड़के हमारे हैं जिनको जाके बोलते हैं उनसे मिलो जरा, कौन है नेता ये। तो जाके उन लड़कों से मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है, समझा रहा चुकी है, ऐसा करके समझा देते ना लोग। देख रहे अच्छा डीलिंग है आपका, लड़कों को समझा लेते हो, कोई निगेटिव करता है पॉजिटिव कर लेते हो। तो ऐसे लड़के हमें चाहिए ना अच्छे वहाँ पे। तो ऐसे लड़कों को हम लोग 1-2 को उठा देते हैं साल में, चलो ठीक है डाल दो, $100-150 बढ़ाओ, इसको असिस्टेंट सुपरवाइजर बना दो, कुछ ऐसा ढूंढते हैं ऐसा लड़का। हमें तो चाहिए ना भाई, यूनियन लीडर नहीं चाहिए, मगर हाँ सपोर्टिंग चाहिए जो लड़कों के फेवर में रहे। हमारे फेवर में नहीं चाहिए, हमारा फेवर तो कंपनी से ही है। हमें लड़कों के फेवर वाला आदमी चाहिए, जो लड़कों का कोई मिसगाइड कर रहा है, उनका विचारों को कोई अटेंडेंस छूट गया तो वहाँ जाके अपना मैनेजमेंट में बात कर ले, ताजी को अजीब समझने लगे और सॉल्व करा दे, हमसे बात करा दे। मान लो नया लड़का गया, सिम कार्ड नहीं होता, लड़कों से बात करा दे, कुछ लेबर फ्रेंडली होना चाहिए। लेबर फ्रेंडली है तो ऐसा लड़का हमें चाहिए। साल में 1-2 तो हम कर सकते हैं, $100-150, वो हमारे हाथ में होता है। जिसको रिकमेंड करेंगे वो कंपनी कर देगी। तो देखेंगे अभी कौन है। आप पढ़े लिखे हो, मैं खुद लग रहा है तो कर भी सकते हो, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। टेक्नीशियन भी सर, तो मैं जानता हूँ, मुझे पता है, इतना हम भी पहचान लेते हैं वो आदमी को। अभी ये ड्राइवर बोला, तुम्हें एक ड्राइवर में चाहिए, एक लेबर में भी में चाहिए ही चाहिए, मगर अभी तुम्हें तुरंत नहीं कर सकता ना, 6 महीने बाद ही कर सकते। कोई नहीं, तो कोशिश करो अच्छा करने की, अच्छा करोगे अच्छा होगा। पूरा बात करोगे तो पूरा, जाते तो सब है ना, साल का 4-5 आदमी तो मैं ही भेज रहा हूँ ना। तो मुझको पता है कि वहाँ तो खुराफाती कौन है और अच्छा कौन है। तो 4-5 जाते हैं तो उसमें से 1 ही 2 तो चाहिए हमें अच्छा वाला। बाकी तो सब गड्ढा खोद के आएंगे 2 साल, वहाँ पे कौन सा इंजीनियर बन जाएंगे, सीधी सी बात है। हमको पता है ना कौन किस काबिल है। अभी ये जाएगा पी के, देखो दरमार खाएगा, मुझे भी पता है, ये मानेगा थोड़ी, ये पिएगा जरूर, पी के मार खाएगा। वीडियो से हो रहा है। हाँ कोई बात नहीं, तो वीडियो जो सच है सच है ना, वीडियो को सब झूठ करवा रहा हूँ मैं, सच है। मैं इसका बता रहा हूँ, ये पिएगा मानेगा नहीं, ये मार खाएगा इधर जाके कंपनी में। ये यूट्यूब पे भी पड़ता है, जूते पड़ेंगे ना, मार खाओ, दारू पी के बदतमीजी करोगे मारेगा ना भाई, कोई मारेगा। यूट्यूब पे भी डालते हो ना, रहेगा, बिल्कुल रहेगा, अच्छी बात है, उसमें कौन सी बुराई है। तो फर्जी काम नहीं करता ना मैं। ठीक है, कुछ पूछना है मुझसे? दारू भैया नहीं पीना है, फिर बता रहा हूँ आपको मैं। पिछली बार आप ही को उठा बैठा करवाई थी मैंने ना 100 बार, याद है? 1000 बार, 1000 बार उठाओ बैठो अगली बार। बीवी ऐसे रो रही, तुम्हारी शर्म आनी चाहिए तुमको, छोटा बच्चा है। चलिए ठीक है, और कुछ पूछना है किसी को मुझसे? कुछ कंपनी से रिलेटेड, काम से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है मुझसे फिर पूछ लो। सर सैलरी टाइम से है ना कंपनी का? टाइम पे ना होता तो मैं काम ना करता। अगर जिस कंपनी में कंप्लेन होती है मैं उस कंपनी काम नहीं करता। ये सप्लाई कंपनी नहीं है, सैलरी में कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ 2, 4, 5, 10 दिन तो लेट हो सकता है। यहाँ भारत सरकार के एम्प्लॉय की लेट हो जाती है भाई, बिल है किसी बार नहीं लग पाया, कुछ हुआ, हो सकता है ना। बाकी रह गया सैलरी। अभी देखो 16 लड़के इंडिया है, उनका हिसाब आते समय नहीं क्लियर हो पाया, संडे पड़ गया था, मैंने अपने पास से किया 5.5 लाख रुपए और रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। अभी एजेंट आए गए, सब है पेमेंट ट्रांसफर, मैं खुद कर रहा हूँ। राम मुहूर्त, अभी तुम्हारे गांव के लड़के जो राम मुहूर्त बोल रहे हैं उसी के 4 लड़के आए, मैंने अपने पास से पेमेंट की है। सबका हिसाब 30,000 रुपए जो हुआ था, वो फर्स्ट मंथ का सैलरी जो होल्ड रहता है मैंने किया। फिलहाल मैंने फ्री में नहीं किया, कंपनी से ले लूंगा, मगर मौके मैंने बोला ना मेरे यहाँ से मेरी जिम्मेदारी है, आ जाओ यहाँ आगे तुमको पेमेंट क्लियर होगी। कंपनी से मैंने मेल पे रिप्लाई लिया, कंफर्मेशन लिया, मैंने अपने हाथ से पेमेंट कर दिया। यहाँ पे लड़कों को मिल गया काम खत्म। तुम्हारे एजेंट से पूछ सकते हो ये चीज हुआ कि नहीं हुआ। 5.5 लाख रुपए 7 आदमी दिया, एक वो एजेंटी मेरे से मत करो, छोड़ो। ओके एजेंटी छोड़ो, ठीक है। एजेंटी नहीं करने बैठा मैं यहाँ पे काम करने, एजेंटी करने के लिए बस एजेंसी है, वो लोग करते हैं। ठीक है, और कुछ पूछना है? हो गया, बंद करें।